जय हिंद साथियों। साथियों, अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉग का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट? लॉग का कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन। और ये जो अभी वीडियो होने वाला है केवल 12th वालों के लिए नहीं, मतलब कि 12th वालों के लिए भी है, साथ में एसएससी, बैंक, रेलवे, जितने भी जनरल कंपटीशन होते हैं सबके लिए यूजफुल है। आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि बीपीएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एसएससी, बैंक, रेलवे, जितने भी कंपटीशन होते हैं जनरल कंपटीशन सबके लिए, यानी आप सीधी से मतलब आप ये समझिए, एक बात में आप समझ लीजिए कि जितने भी लोग मैथ पढ़ते हैं टेंथ के बाद जितने भी जगह पे मैथ का यूज है वहां पे ये फंक्शन जरूर यूज रहेगा। जो अभी हम पढ़ेंगे ये लॉगरिथमिक फंक्शन जरूर यूज होगा हर टॉपिक्स में। मैंने कहने का मतलब कि हर सेक्शन में होता है। आप जो भी चीज का तैयारी करते हैं मैथ्स को लेकर उसमें जरूर यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज है। अभी वीडियो के 10 मिनट तक बने रहिए, आपको पता चलेगा क्या कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी जो हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक का कंसेप्ट। ठीक है, लॉग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लॉग पढ़ेंगे साथियों। क्या पढ़ेंगे? लॉग पढ़ेंगे। देखिए हम हेडलाइन क्या देती है? लॉग। और जो लॉग होते हैं ना, पहले तो ये समझेंगे कि लॉग का मीनिंग समझेंगे, लॉग क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लॉग का ही आप लॉग बोलिए या लॉगरिथमिक बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉग बोलिए या आप इसको लॉगरिथम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉगरिथम, ठीक है, लॉग बोलिए या लॉगरिथम बोलिए, दोनों बात सेम है। ठीक है, लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम बोलिए, है ना। लॉगरिथमिक भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लॉगरिथमिक फंक्शन भी बोल सकते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि लॉग कितने टाइप के होते हैं। तो लॉग दो टाइप के होते हैं साथियों। कितने टाइप के होते हैं? लॉग दो टाइप के होते हैं, इस बात को आप समझिए। हम लोग अभी मेनली यहाँ पे देखेंगे लॉग कितने टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, उसको हम अच्छे से देखेंगे। लॉग कितने टाइप के होते हैं साथियों? दो टाइप के। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पे समझिए। और देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉग। ठीक है, लॉग हमने स्टार्ट किया है और लॉग का मतलब समझेंगे, उसके बाद इसका कुछ फार्मूला वगैरह देखेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं कि सारे कंसेप्ट को देखेंगे। क्वेश्चंस, लॉग पे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसका जो कंसेप्ट होते हैं, जो फार्मूला होते हैं, सबको इसी में चेक करें, मतलब कि देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लॉग का मतलब समझते हैं। लॉग कितने टाइप के होते हैं? जनरली लॉग दो टाइप के होते हैं, इस बात को आप समझिए। जनरली लॉग दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे हम देख देते हैं, यानी कि हम लिख देते हैं। लॉग जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, ये दूसरा टाइप इधर रहेगा और पहला टाइप इधर रहेगा, इस बात को आप समझिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है। ठीक है, लॉग जो है दो टाइप के होते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सिंपली हम यहाँ पे लिख रहे हैं लॉग एक्स। ठीक है, और बेस में यहाँ पे क्या लिख दिए? ई लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं लॉग एक्स और बेस में क्या लिख दिए? ए लिख दिए। दोनों लॉग डिफरेंट, दोनों लॉग में फर्क है। ठीक है, दोनों लॉग में क्या है? फर्क है। यहाँ पे लॉग एक्स टू डी बेस ई। सबसे पहली बात है कि आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं पढ़ने का तरीका, यानी जो हम यहाँ पे log x और बेस में यहाँ पे हम a लिख दिए हैं, इसको क्या पढ़ेंगे पहले देख लीजिए। इसको जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे लिख देते हैं, जो हम इसको पढ़ेंगे उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, पढ़ेंगे log x। आप ऐसे नहीं पढ़िएगा log x a, सीधे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे log x 2d बेस a, यानी साफ साफ यहाँ पे लिख देते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं चाहिए। log log x, log क्या पढ़ेंगे? x, log x टू दी बेस, टू दी बेस ए। ध्यान रखेंगे साथियों, log x टू डी बेस ए, इसको हम लोग रीड करेंगे यानी पढ़ेंगे। ठीक है, रीड एज log x टू डी बेस ए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और लिखने का भी तरीका को समझ लीजिए हम कैसे लिखे हैं। ये जो log x है ना, log के सामने है, एंगल में है, एंगल में है, और ये क्या है? बेस है। देखिए हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोटी छोटी बातों को भी लिखना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। इसको हम पढ़ेंगे log का क्या है? एंगल है साथियों, ध्यान रखिए। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। किसका बेस? का लॉग का बेस। इतना नीट एंड क्लीन बता रहे हैं, बात को आप समझिएगा। ठीक है, वहां पे जो बात लिखा हुआ इसको आप अच्छे से समझिए। लॉग एक्स टू डी बेस ए, इस एक्स को एंगल बोलेंगे और ए को क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉग, लॉग यानी कि लॉगरिथमिक, लॉग यानी कि क्या है? लॉगरिथम है। ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। लॉग दो टाइप के होते हैं जनरली, एक होते हैं log x टू डी बेस a, एक होते हैं log x टू डी बेस क्या है? a है। यहाँ e है, यहाँ पे क्या है? e है, और यहाँ पे क्या है? a है। ध्यान रखेंगे जिस log के बेस में, अच्छा एक बार ध्यान रखिएगा, आपके माइंड में ये होगा कि सर log हमेशा बेस में कुछ ना कुछ रखता है। हाँ बिल्कुल रखता है। log अपने साथ एंगल तो लाता ही है, साथ में बेस भी लाता है। मान लीजिए कहीं पे अगर आप ऐसा देखते हैं कि log x, तो यहाँ भी बेस है, यहाँ भी कुछ ना कुछ बेस है। जिस समय कुछ नहीं दिखाई देगा, जिस समय कुछ नहीं दिखाई देगा, उस समय अंडरस्टूड ई समझिएगा। क्या समझिएगा? ई समझिएगा। फिक्स्ड है ये, ई होगा इसमें। ठीक है, नहीं रहता है उस समय। जैसे मान लीजिए x के पावर यहाँ पे क्या है? 2 है,
है ना, x के पावर क्या है 3 है, तो ये तो आपको दिख रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए सिंपल यहाँ पे x है, कोई बोल दिया इसके पावर क्या है, तो एक जवाब देंगे कि नहीं, बताइए एक ही ना होगा। तो इसके पावर क्या है 1, तो 1 आप लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला है, आप लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस बात को आप समझिए। तो यानी कहने का मतलब उसी टाइप से अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहले इसको हटाइए, यहाँ पे जो होते हैं log x to d बेस यहाँ पे e है, अगर मान के चलिए कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो भी आप अंडरस्टूड e समझेंगे, ठीक है, क्या समझेंगे e समझेंगे, लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, इसमें क्या, अगर लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर यहाँ पे बेस में e लिख दिया है तो अच्छी बात है, न लिखा है तो भी यहाँ पे अंडरस्टूड e है, इस बात को आप समझिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस लॉग के बेस में ई हो जाए, जिस लॉग के बेस में ई हो जाए, जिस लॉग के बेस में ई हो जाए उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। साथियों क्या बोलेंगे इसको, नेचुरल लॉग। इस बात को आप समझिए, इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉग। यहाँ पे हम साफ साफ लिखते हैं, इसको बोलेंगे नेचुरल लॉग। क्या बोलेंगे, कौन सा लॉग बोलेंगे, नेचुरल लॉग, ठीक है। जिस लॉग के बेस में ए हो जाए इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं साथियों, कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे साथियों, ठीक है। चलिए, जिस लॉग के बेस में ए ई हो जाए, जिस लॉग के बेस में ई हो जाए उसको बोलते हैं क्या, नेचुरल लॉग। जिस लॉग के बेस में ए हो जाए उसको क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग। एक बात ध्यान रखेंगे साथियों, यहाँ पे एंगल से कोई मतलब नहीं है, एंगल कुछ भी होगा, यहाँ पे एंगल कुछ भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेस देख के हम काम करते हैं। बेस में अगर ई होता है तो उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, बेस में अगर ए होता है उसको बोलते हैं कॉमन लॉग। अब एक बात ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे log x है, कई बार आप बुक में देखते होंगे या टीचर लोग भी पढ़ा देते हैं सीधे log x, ये भी नेचुरल लॉग है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे log के सामने तो एंगल यहाँ पे x है ही, लेकिन बेस में कुछ भी नहीं है, बेस में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जिस समय नहीं दिखेगा उस समय अभी हमने पता है कि अंडरस्टूड ई होता ही है, होता ही है, इस बात को आप समझिए। तो यहाँ पे आप लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी क्या है, नेचुरल लॉग है। तो इस बात इसको थोड़ा सा हम अच्छे से सजा के लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम कह देंगे यहाँ पे नेचुरल लॉग है, तो आप इस नेचुरल लॉग को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपली मान के चलिए कि यहाँ पे सीधे क्या है log x है, ये भी क्या हो गया, नेचुरल लॉग है, इस बात को समझिए। लेकिन अगर मान के चलिए कि यहाँ पे कॉमन लॉग है, log x to the base a है, या आप मान लीजिए कि ऐसा भी दिखेगा log x और बेस में कितना दिख गया 10, तो ये भी क्या है, कॉमन लॉग है। जिस लॉग के बेस में a हो जाए, a कोई पॉजिटिव है, a क्या है, पॉजिटिव है, इस बात को आप समझिए। तो a क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या है 10 भी लिख सकते हैं। a के जगह पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इस बात को आप अभी समझ लीजिए। a के जगह पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट ही होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा। तो ये कौन सा लॉग है, कॉमन लॉग। log x to the base 10 हो, log x to the base a हो, ये सब क्या है, कॉमन लॉग है। जरूरी नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए अगर ऐसा आ जाए log x और बेस में कितना 2 आ गया, ये भी क्या है, कॉमन लॉग है। बेस में कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि अगर ऐसा आ गया log यहाँ पे x है, बेस में कितना है 4 है, ये भी क्या है, कॉमन लॉग है। जिस log के बेस में a आ जाए, a के जगह पे कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट आ जाए उसको बोलते हैं कॉमन लॉग। इस बात को आप समझिए साथियों, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए log x to the base e है, तो यहाँ पे e है तो नेचुरल लॉग है। जिस log के बेस में कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड क्या है, e है, अभी बोले हैं, तो इसको भी क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉग बोलेंगे। या एक बात ध्यान रखेंगे, होता क्या है कि जो log x है ना, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग भी लिखते हैं, बुक में भी लिख देता है, हम लोग पढ़ाते भी है, पढ़ते भी है, लेकिन ये एक तरह से सही नहीं है। जिस समय ई लिखना हो उस समय log x to the base e लिखना चाहिए, जिस समय ई नहीं लिखने का मन हो, ये ई इसमें नहीं है, ऐसे न लिख के हमको कैसे लिखना चाहिए बताते हैं, ऐसे लिखना चाहिए ln x। क्या होता है, ln x, ये सही है, ये नेचुरल लॉग है। जिस समय ई लिखने का मन हो तो ऐसे दिखाइए, जिस समय ई नहीं लिखने का मन हो बेस में तो ऐसे लिखना चाहिए, इस बात को आप समझिए, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल्स क्या बताएं। चलिए, तो आप देख लिए कि 3 टाइप यहाँ पे log x to the base e हो, या सिंपल log x हो, या ln x, ये सब क्या कहलाते हैं बोलिए, नेचुरल लॉग कहलाते हैं कि नहीं, इसमें कोई डाउट है, नहीं है। और यहाँ पे log x to the base a है, इसको कॉमन लॉग बोलते हैं। a के जगह पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए, इस बात को आप समझिए। इतना डिटेल्स बता दिया, इससे ज्यादा क्या होगा। चलिए, यहाँ पे हमने पढ़ने का तरीका भी बता दिए हैं, log x to the base a यहाँ लिख दिए हैं, log x to the base a पढ़ते हैं उसको, ठीक है। और यहाँ पे x क्या है, एंगल है, और यहाँ पे बेस क्या है, a है। a क्या है, यहाँ पे बेस है, log का बेस a है, log का एंगल क्या है, x है साथियों, इस बात को आप समझिए। इससे ज्यादा डिटेल्स कैसे बता सकते हैं, यानी कि बता सकते हैं, लेकिन अब इससे ज्यादा डिटेल्स क्या बताएं। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, इस ये जो है आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए, इसका डिटेल्स अभी और बताना है। क्या आप स्क्रीनशॉट मार लिए? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेज ऐड करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हम कुछ कंसेप्ट लिखते हैं। यहाँ पे देखिएगा कंसेप्ट है, लॉग का क्या है, कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ लॉग, ठीक है। देखिए, जैसे होता क्या है, यहाँ पे हमने लिख दिया log x और बेस में कितना a, log x बेस में a, ये हमने लिखा, इतना इज
log x टू दी बेस a है, इतना इज यानी कि ये डिफाइंड है, इतना इज log x टू दी बेस a इज डिफाइंड एज, पहले बात को समझिए, log का फॉर्मूला बाद में जाएंगे, पहले कंसेप्ट को समझिए, log x टू दी बेस a इज डिफाइंड एज, ये डिफाइंड है जैसा कि x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, इस बात को समझिए साथियों, log x 0 से बड़ा होना चाहिए, a भी कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, a भी पॉजिटिव होना चाहिए, और a कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस बात को समझिए साथियों। देखिए मैंने नीट एंड क्लीन बता दिया है कि log x टू डी बेस a, log x टू डी बेस a इज डिफाइंड एज, ये डिफाइंड होगा कब होगा, जब ये x पॉजिटिव हो गया, उसके बाद a भी पॉजिटिव हो गया, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, और एक चीज और है, इसमें तो पॉजिटिव होवे करेगा a, x भी पॉजिटिव होगा, लेकिन a कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, बात को समझिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि भाई a जो है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा 1 भी तो होगा ना, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, है ना, 0 से बड़ा होगा, 0 से +9 तक होगा, लेकिन उसमें से एक जो है डिजिट 1 नहीं होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे क्या होगा, डिफाइन होगा। जैसे मान के चलिए हम एग्जांपल में यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए एग्जांपल में मान लीजिए ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए हम लिख दिए कितना log x और बेस में कितना 2, ये लिखा, ये रियल लॉग, ये रियल लॉग है, डिफाइंड है, लेकिन अगर हम ऐसा लिख दिए log x और बेस में 1, तो ये डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि बेस में क्या आ गया, 1 आ गया। और बात करें हम यहाँ पे साथियों कि यहाँ पे log x है, बेस में कितना -2 है, ये भी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव आ गया। log अपने अंदर यानी log अपने एंगल में, log अपने एंगल में भी पॉजिटिव रखता है और बेस में भी पॉजिटिव रखता है साथियों, इस बात को आप समझिए, ठीक है। तब ना हम लोग क्या करते हैं, अक्सर आप देखते होइएगा कि log के सामने कुछ भी जब यहाँ पे फंक्शन रहता है, यहाँ पे एंगल में जब फंक्शन रहता है, वो अक्सर देखते हुएगा कि मॉड लगा रहता है। मॉड क्यों लगा रहता है, मॉड इसलिए लगा रहता है कि वो हमें पॉजिटिव कर दे, अगर ये फंक्शन नेगेटिव है तो वो मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, log के नेगेटिव है तो मॉड उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव कर देता है, इसीलिए हम लोग अक्सर देखते हैं कि log के एंगल में मॉड लगा रहता है। तो क्यों मॉड लगा रहता है, आप तो जान गए ना, आपके पास से कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलिए, तो यानी कि log इसीलिए लगाया जाता है, यानी log के एंगल में मॉड इसीलिए लगाया जाता है कि log का एंगल पॉजिटिव बन जाए। जब तक log का एंगल पॉजिटिव नहीं होगा तब तक log क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, मीनिंगलेस होगा, और एंगल भी और बेस भी तो पॉजिटिव होनी चाहिए, और बेस में 1 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए, इस बात को समझिए। चलिए हम यहाँ पे बहुत सारी बात को समझा दी है, इस सबको हटाते हैं। आप से एक आप इसको ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लिए, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे क्या? चलिए अच्छी बात, हम आगे बढ़ते हैं, पेज को ऐड करते हैं, ये बेसिक बात मैंने बता दिया है। अब चलिए, अब हम कुछ फार्मूला देख लेते हैं, है ना, फार्मूला देखते हैं log पे, log पे क्या देखते हैं, फार्मूला देखते हैं, ठीक है। देखिए साथियों, हम फार्मूला पहले log पे कुछ देख लेते हैं, जो फार्मूला होने वाला है, फार्मूला क्या होने वाला है, तो देखिए log के एंगल में साथियों ध्यान रखेंगे, log के एंगल में अगर m इंटू एन हो जाए, log के एंगल में m इंटू एन हो जाए, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन आपके माइंड में आएगा कि सर यहाँ पे बेस में कुछ नहीं लिखे, बेस में कुछ नहीं रहता था, अंडरस्टूड ई रहता है, क्या रहता है, ई रहता है, इस बात को आप समझिए, मैंने बता दिया इससे पहले ही। तो इसको देखिए, log के एंगल में m इंटू एन है, तो आप इसको क्या लिखिएगा, log लिख दीजिएगा, m लिख दीजिएगा, आप फिर प्लस में यहाँ पे क्या लिखिएगा, log कितना n लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेस कुछ नहीं लेके चला है, चाहे तो आप लेके भी चल सकते हैं ई, तो यहाँ पे ई होगा, तो यहाँ भी ई हो जाएगा, यहाँ भी ई हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर यहाँ बेस में अगर ई रहता तो यहाँ भी बेस में ई आ जाता और यहाँ भी ई आ जाता, कोई दिक्कत, इस बात को आप समझिए। लेकिन अगर मान लीजिए कहेगा कि सर log में बेस यहाँ ए हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है, ए यहाँ पे होगा तो यहाँ भी ए चल जाएगा, यहाँ भी ए चल जाएगा, इस बात को आप समझिए साथियों, ठीक है। चलिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब चलिए, log के एंगल में, अगर log के एंगल में u v और w तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, तो इसको कैसे लिखेंगे साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे log u लिखेंगे प्लस का साइन देके, फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, log v लिखेंगे प्लस साइन देके, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे साथियों, log w लिखेंगे, इस बात को समझिए साथियों अच्छे से, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मान के चलिए कि अगर यहाँ पे log के एंगल में ऐसा भी हो सकता है, P हो सकता है, इंटू में Q हो सकता है, इंटू में R हो सकता है, इंटू में S हो सकता है, इंटू में डॉट डॉट और भी तो हो सकता है, मल्टीप्लाई में हो सकता है कि नहीं। तो जितना भी मल्टीप्लाई में होगा, log के एंगल में जितना भी फंक्शन मल्टीप्लाई में होगा, सारे का सारा प्लस में चलाएगा, किस में चलाएगा, प्लस में चलाएगा। तो कंसेप्ट को आप अच्छे समझिए, आधा अधूरा कंसेप्ट को आप मत पढ़िए, ठीक है, आधा अधूरा नॉलेज खराबी करता है। तो log के एंगल में P Q R S है, तो सब में बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log P प्लस में कितना हो जाएगा, log कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, फिर प्लस में कितना हो जाएगा साथियों, log कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, फिर प्लस में कितना हो जाएगा, log यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, ये जो है S हो जाएगा, इस बात को समझिए। और भी कुछ मल्टीप्लाई में होता है तो वहां पे प्लस में हो जाता है, इस बात को आप समझिए। और मान लीजिए और भी रहता है तो प्लस में क्या रहता है, डॉट 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 और भी आगे चल जाता है, इसमें का डाउट आप लोग को नहीं होनी चाहिए, ये सब बात को आप समझिए, ठीक है, ये सब बात को आप समझिए साथियों।
अब देखिए मान लीजिए ऐसा रहता है, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि लॉग के एंगल में m बटे n, सारा हम फॉर्मूला लिख रहे हैं साथियों, इस बात को समझिए। लॉग के एंगल में m बटे n रहेगा तो इसको आप प्यार से लिखिएगा लॉग m, और माइनस में क्या लिखिएगा साथियों, लॉग n लिखिएगा, इस बात को आप समझिए। अब चलिए उसके बाद मान लीजिए कि लॉग के एंगल में अगर x है, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉग के एंगल में x है और पावर में यहाँ पे क्या है m है, तो इसको आप नीचे उतार सकते हैं। तो m यहाँ पे नीचे उतर गया, इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग x हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि m नीचे उतर जाएगा, इंटू में क्या हो गया, लॉग x हो गया, यानी कि ये जो है नीचे उतर जाता है, इस बात को आप समझिए, क्या हो गया, नीचे उतर गया। तो यहाँ पे अच्छे से लॉग के फॉर्मूला को आप देख लीजिए, एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखिए, लेकिन आप समझिए जब तक ये अच्छे से नहीं समझ पाए कैसे आएगा आपके पास, ठीक है। ये तो आप जान गए लॉग x टू दी पावर क्या है, m है। ध्यान रखिएगा लॉग का ये एंगल है और ये क्या है, पावर है साथियों, ध्यान रखिएगा। अब ऐसा तो यहाँ पे बेस क्या होगा, तो लॉग के बेस में कुछ नहीं दिख रहा था, अंडरस्टूड ई कहिएगा, कई बार बताया है अभी कि बेस में कुछ नहीं तो ई है, तो यहाँ भी बेस में क्या है, कुछ नहीं तो ई है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम एक बात और बताना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे लॉग है, ठीक है, एंगल में लिखते हैं x तो इस सामने होना चाहिए और बेस में नीचे ई ऐसे होना चाहिए, लिखिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं जो गलती लिखते हैं, लॉग यहाँ पे x कर देगा, ई कर देगा, जैसे मन तैसे लिखिए, ये सब गलत चीज है जी। लॉग का एंगल है तो सामने एंगल लिखिए, बेस में नीचे लिखिए, इस बात को कब सीखिएगा, है कि नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, हाँ, इतना तो फॉर्मूला बहुत अच्छे से लीटर के लिए लिख चुके हैं, अभी और फॉर्मूला सबको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। देखिए मान के चलिए कि यहाँ पे लॉग है और उसके बाद मान के चलिए कि लॉग है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ई है, तो लॉग ई का वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो सर कैसे बताते हैं, यहाँ पे लॉग का एंगल क्या है, ई है, और बेस में तो हम कुछ नहीं लिखे हैं, तो जब बेस में कुछ नहीं लिखते हैं तो उस समय क्या लिखते हैं, अंडरस्टूड ई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, ई आ गया। तो आप बताइए कि इससे क्या साबित हो रहा है कि लॉग का एंगल और बेस एक समान हो जाए तो वैल्यू कितना आता है, 1 होता है। लॉग का एंगल और बेस एक समान हो जाता है, वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इस बात को आप समझिए साथियों। चलिए तो यहाँ पे 1 हो गया, चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और लिखे हम यहाँ पे, और मतलब यहाँ लॉग का एंगल अगर ए हो गया और बेस भी ए हो गया तो वैल्यू कितना, 1 हो गया। यानी लॉग का एंगल और बेस समान होता है तो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इस बात को आप समझिए। तो लॉग का एंगल और बेस समान होता है तो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इस बात को आप समझिए साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो सकता है मे भी आपके सामने अगर ऐसा आ जाए तो भी आप आसानी से 1 लिख दीजिएगा। लॉग का एंगल 10 है, बेस में कितना 10 है, तो भी आप इसको 1 लिख सकते हैं, इस बात को आप समझिए साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट आप याद कर लीजिए कि लॉग का एंगल और बेस एक समान होगा, आइडेंटिकल होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और कम्प्लेक्स चीज को देखें। कम्प्लेक्स क्या, बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स भी नहीं है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्या है, ई है, क्या है, ई है, और ई के पावर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, लॉग एक्स है, तो बाहर क्या निकल जाएगा, ये वाला एक्स बाहर निकल जाएगा, क्या ये वाला एक्स निकल जाएगा, यही वाला एक्स बाहर निकला है। कैसे, तो बताते हैं। ई के पावर है पूरे लॉग एक्स, क्या है, पूरे लॉग एक्स है, तो इस लॉग का बेस कुछ नहीं तो क्या है, ई है कि नहीं, बोलिए, कुछ नहीं तो ई है। तो इसका मतलब आप साबित ये कर सकते हैं कि इस लॉग का बेस ई है। अब इस लॉग का बेस क्या है, ई है। अब पूरे लॉग के लिए बेस क्या है, ई है। यहाँ पे भी देख लीजिए, इससे पता चल रहा है कि ये वाला और ये वाला एक समान होगा तो वैल्यू क्या निकल जाएगा, इस लॉग का एंगल निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, एंगल निकल जाएगा। फिर से एक बार और समझिए। जैसे मान के चलिए, देखिए मान के चलिए ऐसे लिख दिए, ए के पावर में देखिए हम क्या लिख दिए, लॉग यहाँ पे क्या लिख दिए, एक्स लिख दिए, और बेस में कितना, ए लिख दिए। यहाँ भी क्या हो जाएगा साथियों, एक्स हो जाएगा, बात को समझिए, एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो पूरे लॉग है इसका बेस क्या है, ए है, और लॉग एक्स के लिए बेस क्या है, ए है। तो दोनों यहाँ वाला एक समान होता है तो ये एंगल निकल जाता है, इस बात को समझिए। कितना डिटेल्स बताया, बताइए, इससे ज्यादा क्या डिटेल्स बताए। और मान के चलिए एग्जाम्पल में थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे इस टाइप पे आ जाए, एग्जाम्पल है, मान के चलिए कि यहाँ पे लॉग है, ई के पावर में क्या है, लॉग है, और यहाँ पे कितना है, एक्स प्लस 1 है, और बेस में कुछ नहीं तो ई रहबे करता है। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि पूरे लॉग के लिए बेस क्या है, ई है, इसीलिए क्या होगा, इसका एंगल निकल जाएगा बाहर, क्योंकि ये वाला ई और ये वाला ई क्या है, एक समान है। तो आराम से जो है आप यहाँ पे निकाल दीजिए, तो बाहर क्या निकालिएगा साथियों, एक्स प्लस कितना 1 निकलेगा, क्या निकलेगा, यही वाला एंगल निकल जाता है। इससे ज्यादा डिटेल्स क्या बताया साथियों, बताइए। आप इसको जल्दी फास्ट नोट कीजिए, ढंग से नोट कीजिए। और देखिए लॉग का कंसेप्ट अभी जो भी बताए हैं एकदम ढंग से बताए हैं। एक और लॉग का कंसेप्ट यहाँ पे अभी तो बहुत सारा है, घबराइए नहीं। कुछ लॉग का कंसेप्ट हम क्वेश्चंस में लेके चलेंगे, जब हम क्वेश्चंस लेके आएंगे तब, अभी क्वेश्चंस लेके नहीं आए हैं, अभी केवल फॉर्मूला को देखेंगे। देखिए साथियों होता क्या है कि मान लीजिए कि लॉग यहाँ पे क्या एक्स है, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे ध्यान रखेंगे लॉग यहाँ पे क्या y है। यदि देखिए ये भी कंसेप्ट है, यदि इफ log x इक्वल टू log y रहेगा तो देन
देन x इक्वल टू y हो जाएगा, यानी कि log दोनों तरफ से हट सकता है, ठीक है। ये पहला कंसेप्ट आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद देख लीजिए, इधर लिख देते हैं घेर के, मान के चलिए कि यदि, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं यदि log यहाँ पे x है और ग्रेटर कितना है, log यहाँ पे कितना है y है, ये सब कंपटीशन में काम आता है, ठीक है। तो देन आप ये भी कह सकते हैं देन x ग्रेटर कितना y होता है, ठीक है। यानी log x ग्रेटर कितना है, ये ग्रेटर देन है, क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है। तो log x इज ग्रेटर देन log y, तो यहाँ log से log हट के x ग्रेटर देन y हो जाएगा, ठीक है। यदि मान के चलिए कि अगर ऐसा आ जाए, यदि यदि log यहाँ पे क्या है, x है, लेस देन कितना हो जाएगा साथियों, log कितना y हो गया, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देन दीजिए, देन का साइन यहाँ पे दीजिए, देन लिखे, देन x जो है लेस देन कितना होगा, y होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए, इतना नीट एंड क्लीन हम बता दिए, इससे ज्यादा क्या बताएं, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। और log का जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं और जो अच्छे अच्छे कंसेप्ट होते हैं यही सब होते हैं, ये थोड़ा कंपटीशन में चला जाता है और बोर्ड पैटर्न और इजी क्वेश्चन के लिए ये सब यूज होता है, इस बात को आप समझिए, ये सारे जितने दिखते हैं लोग नहीं, सब यूज होता है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे इसको हटाते हैं। अब देखिए साथियों, तो बहुत अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, उम्मीद है कि आप सीखे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। क्या हम यहीं पे रहने दे आज के लिए, लॉग के लिए से काफी है, फिर हम लॉग का क्वेश्चन लेके आएंगे, आप घबराइए नहीं। लॉग का क्वेश्चन करेंगे साथियों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी जो हम पढ़ाएंगे, सुन लीजिए पहले, एसएससी, बैंक, रेलवे, बीपीएससी जो भी होगा, है ना, बीपीएससी टीचर के लिए, मैक्सिमम हम टीचर के लिए अपलोड करेंगे। और ऐसे भी बीपीएससी टीचर के लिए आप ध्यान रखिएगा, जो 9th 10th के मैथ्स होते हैं ना, इसी से रिलेटेड होते हैं, और इसी से क्या, इस पे 4-5 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें तो यानी कि अभी जो हम मैथ डालेंगे बोर्ड के लिए तो डाल ही रहे, बोर्ड के लिए तो पक्का हम हैं ही, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए, उसके लिए भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, और जहां तक हो मैक्सिमम पढ़ाएंगे मैथ, यानी हर टाइप का मैथ पढ़ाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि हम टीचर किसका है, मैथ्स का है, किसका है, मैथ्स का, परफेक्ट टीचर ऑफ मैथ्स, ठीक है। चलिए तब तक धन्यवाद।